हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। 4.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। मैं पंकज श्रीवास्तव आपके लिए नया चैप्टर 4 का नई एक्सरसाइज 4.2 आपके सामने लाया। ठीक है बच्चों, इसके सभी क्वेश्चंस को जितने आसान तरीके से हो सकता है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को 1 से 2 बार आप अवश्य देखें, आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनसीईआरटी न्यू बुक सिलेबस से। ओके बच्चों। हेलो बच्चों, देखिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th एनसीईआरटी। क्लियर बच्चों। अब ये जो एक्सरसाइज है, अभी देखिए 4.1 में आपने क्या किया। 4.1 में आपने अलग अलग सिचुएशन पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया। ठीक है, चेक किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने किस प्रकार से चेक किया था कि अगर उनकी डिग्री 2 है, डिग्री क्या है यहां पर आइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताया था मैंने। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए शुड नॉट बी 0। ठीक है, और क्या है, ए बी सी आर रियल नंबर्स और एक्स क्या है, वेरिएबल है। यही बताया था। अब यहां पर क्या है, इस एक्सरसाइज में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको इनके रूट्स फाइंड करने हैं। और किस मेथड से रूट फाइंड करना है, आपको जो रूट फाइंड करना है, वो फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से करना है भाई, फैक्टराइजेशन मेथड। ये फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। क्लियर है। अब इस पे देखिए 5 क्वेश्चंस है, मैं 1 बाय 1 करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हम देखिए बच्चों, पहला जो इसका पार्ट है, अब देखिए इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे। आप इसको 7th 8th में भी आप पढ़ करके आए हुए हैं। इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होती है। डिग्री कितनी होती है इसकी, डिग्री हमेशा 2 होगी। तब 2 होगी तो इनके कितने रूट्स निकलेंगे, इनके जो रूट्स निकलेंगे वो भी 2 ही निकलेंगे, यानी अल्फा और बीटा आप कह सकते हैं। इट मींस एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स की 3 डिग्री, अगर 3 होगी तो 3 रूट्स आएंगे, 4 होंगे तो 4 रूट्स आएंगे, 1 होगा तो 1 ही रूट आएगा। ठीक है, रूट्स का मतलब होता है उनकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। अब ये देखिए फर्स्ट पार्ट ये है, ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इनका जो रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए कि x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, और कांस्टेंट क्या है 10। तो सबसे पहले आप x के कोफिशिएंट में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो वैल्यू आई आपको 10 1 जा 10 कर दिया। अब 10 के ऐसे 2 फैक्टर कीजिए कि उन फैक्टर का प्लस या माइनस b आ जाए, यानी कि ये bx है, b के बराबर हो जाए। तो अब देखिए 10 का हम कौन सा फैक्टर करते हैं, 10 का हम फैक्टर कर सकते हैं, मान लीजिए हमने कर दिया 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10 होता है, फैक्टर 1 हो गया इसका। अब यहां पर अगर हम 5 माइनस 2 कर दें तो देखिए 3 आ जाएगा, आ गया। ये देखिए ये वाली वैल्यू आ गई। मतलब यहां पे प्लस या माइनस कुछ भी करने से इनके फैक्टर का प्लस और माइनस कुछ भी करने से ये बीच वाला जो टर्म है ना, बी वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। अब इसको देखिए ये कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स को हम 4 टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज लिखिए, और 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2, और जो एक्स है इसको एक्स ऐसे लगा दीजिए, और ये हो गया 10 और इक्वल्स टू 0। अब ओपन करिए
तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर हो जाएगा 5x माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस, देखिए 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे कितने टर्म थे, यहां पे 1 2 और 3 टर्म थे, 1 2 और 3 टर्म्स थे। अब यहां पे देखिए 4 टर्म हो गया, 1 2 3 और 4। तो 3 टर्म को 4 टर्म में बनाने के लिए ही हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए दो दो का पेयर बना लीजिए, एक पेयर ये बना लीजिए और एक पेयर ये बना लीजिए। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, देखिए इन दोनों में कॉमन है x, तो यहां बचेगा x माइनस 5, और इन दोनों में देखिए प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा, x माइनस 2 5 10। इस चीज का ध्यान रखिए कि ये जो वैल्यू इस ब्रैकेट में आ रही वही सेम वैल्यू यहां पर आनी चाहिए। अगर सेम वैल्यू नहीं आ रही है तो कहीं या तो मिस्टेक किया है या फैक्टर गलत हुआ है। आप फैक्टर कई कर सकते हैं, उसमें से आपको चेक करना पड़ेगा किससे ये वैल्यू हमें मिल रही है, और दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, x माइनस 5 यहां कॉमन ले लिया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमको दो रूट निकालना है, तो एक रूट तो इससे आएगा और एक रूट इससे आएगा। एक बार इसको 0 कर दीजिए और एक बार इसको 0 कर दीजिए। तो हमने कर दिया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया प्लस 5, और फिर हमने कर दिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 जब इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो ये इसके दो रूट्स हो गए, ये क्या हो गए, ये रूट्स हो गए, और यही हो गया इसका आंसर। समझ में आया बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए सेकंड पार्ट को हम करते हैं, इसको थोड़ा आपको और समझ में आने लग जाएगा। सेकंड पार्ट करने के लिए देखिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए यहां पर x का कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट c है, तो यहां क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इंटू 6 कर दीजिए, क्या हो गया 12 आ गया। अब 12 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि यहां पर क्या है 1, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे, तो 1 आ जाना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया 4 इंटू 3 कर दिया, 4 इंटू 3 क्या होता है 12। क्यों हमने ऐसा किया, ऐसा किया कि 4 माइनस 3 होता है 1, ठीक है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहां पे हम 1 चाहिए, क्या चाहिए 1। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, अब 1 की जगह हम लिखेंगे 4 माइनस 3, हमने 4 माइनस 3 और x एज इट इज कर दिया, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसको हमने क्या किया 2x स्क्वायर प्लस इस x का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कीजिए, देखिए 2x स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्लस है इसलिए अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो 4x और यहां माइनस 3x ही रहेगा। देखिए यहां पे माइनस का प्लस हो गया था, यहां पर माइनस का प्लस हो गया था, ये यहां पे देखिए, और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए सॉल्व अगर करेंगे तो देखिए अब यहां पे इसके 2 3 से 4 टर्म हो गए। अब देखिए ये माइनस को आप इस माइनस को यहीं रहने दीजिएगा, इस माइनस से 2 इधर लीजिए और इससे 2 इधर लीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या कॉमन है, यहां पे 2x कॉमन दिख रहा, इस वाले ब्रैकेट में 2x कॉमन दिख रहा, तो 2x को 2x से डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा x और प्लस, और 4x को 2x से डिवाइड करोगे तो 4 और ये आ जाएगा 2, और ये देखिए ये है माइनस है। अब माइनस अगर कॉमन अब यहां पे ले रहे हैं तो साइन यहां चेंज हो जाएगा, यहां पे कॉमन क्या होगा, यहां पे होगा 3 कॉमन होगा, क्योंकि 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा। 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x, और चूंकि माइनस आपने कॉमन लिया तो अंदर हो जाएगा प्लस, माइनस को हमने क्या किया बाहर लिया, तो ये हो गया माइनस 3 कॉमन लिया था तो अंदर प्लस हो गया, 3 2 6। देखिए एक चीज ध्यान रख दो कि दोनों में सेम टर्म आने चाहिए। अब x प्लस 2 यहां भी है, x प्लस 2 यहां भी है, तो x प्लस 2 आप फिर वापस कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, अब ये बचेगा और ये अंदर चला जाएगा, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनके रूट्स निकालने, तो एक बार इसको 0 कीजिए, एक बार इसको 0 कीजिए, तो हमने क्या किया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2, एक रूट तो इसका ये आ गया।
अब हमने किया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो देखिए 2x इज इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा, माइनस 3 का इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा 3/2, ये 2 से इधर आगे डिवाइड आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू तो आपको मिल गई, x की एक वैल्यू मिल गई 3/2 और x की एक वैल्यू मिल गई -2। तो यही इनके दो रूट्स हो गए। आगे बात समझ में बच्चों? चलिए अब देखिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, अब मैं कर रहा हूं इसका थर्ड पार्ट। क्या कर रहा हूं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए भाई अंडर रूट आ गया। अंडर रूट से कोई बहुत डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ये है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? अब यहां पर इनके दो रूट्स हमको फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपको मैंने क्या बताया, x² का कोफिशिएंट क्या है √2 और कांस्टेंट क्या है 5√2। पहले इनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 एंड 5√2। देखिए बच्चों, ये है √2 और ये 5√2। हमने आप क्या बताया था, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू के सबसे पहले आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कि √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, और ये 5 है ही, क्या आ गया 10। ठीक है, अब 10 का ऐसा फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है कि ये 7 आए। तो 10 का फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, 5 × 2, 5 2 10। क्यों ऐसा किया, क्योंकि 5 + 2 हमको पता है 7 हमको मिल सकता है। क्लियर है, क्योंकि 7 लाना है, या 2 5 10 कर दीजिए, 5 2 10 कर दीजिए। चलिए ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं √2x² प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं 5 + 2 लिख सकते हैं। क्लियर है, 5 + 2x प्लस 5√2। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2x² प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस 2x। क्लियर हो गया, और प्लस 5√2। अब यहां पर देखिए, अब हमको लेना है कॉमन। क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब हम इसको ऐसा करते हैं कि ये देखिए √2 है और ये 2x है, इन दोनों का एक पेयर बना लेते हैं, यानी कि इसको लिखते हैं √2x² प्लस 2x प्लस 5x और प्लस 5√2, क्योंकि 5 5 यहाँ कॉमन हम ले सकते हैं। अब एक पेयर देखिए ये बना लीजिए और एक पेयर ये बना लीजिए, इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या कॉमन ले, यहां से हम क्या कॉमन लेते हैं, √2 कॉमन ले लेते हैं। क्या काम करते हैं, √2x कॉमन लेंगे। तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा, x कट जाएगा, केवल बचेगा x। अब 2 को अगर √2 से हम डिवाइड करें, इसको यूं करिए 2x अपॉन √2x। ठीक है, हम क्या करें, √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे क्या हो जाएगा, √2 में √2 का करेंगे तो ऊपर तो हो गया 2√2x, और नीचे क्या हो गया, √2 में नीचे से जो कि √ को हटाना, जिसे रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज कर दिया तो नीचे हो जाएगा 2x। तो देखिए 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, क्या बचा, सिर्फ √2 बचा। क्लियर हो गया, प्लस अब देखिए यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया, यहां से हम 5 और 5 कॉमन ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, 5 कॉमन लेंगे तो देखिए x हो गया और 5 से 5 कट जाएगा, आ जाएगा √2 और इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ गई। यही हमको लाना रहता है। ये स्टेप समझ में आ गया होगा कि इसको रैशनलाइज कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए यहां से हमने क्या किया, x प्लस √2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा, √2x प्लस और ये बचा 5, √2 और ये 5 ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये हमने कॉमन ले लिया। दिस इज इक्वल टू 0। अब रूट निकालना है तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए हम इसको करते हैं x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर टू आ जाएगा माइनस अंडर रूट टू, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये पहला रूट मालूम हो गया। अब सेकेंड रूट है अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो अंडर रूट टू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -5, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -5 अपॉन अंडर रूट टू। तो ये हो गया आपका सेकेंड आपके पास। देखिए तो एक रूट तो आपको ये मालूम पड़ गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू, और एक रूट आपको मिल गया एक्स इज इक्वल टू -5 अपॉन अंडर रूट टू। तो ये हो गया इसके आंसर हो गया, समझ में आ गया। ये देखिए ये रैशनलाइज करना, अंडर रूट टू में थोड़ा रैशनलाइज करना आप अभी 9th में भी सीख लिया है, रैशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि नीचे जो अंडर रूट होता है उसको हटाना पड़ता है, उससे इसके रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, तो नीचे जो कि रैशनलाइज हो जाएगा और ऊपर अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। देखिए बच्चों अब मैं करता हूं एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट करते हैं, अब तो आपको काफी कुछ समझ में आने लग गया होगा कैसे करते हैं। देखिए ये है 2x², ये इसका फोर्थ पार्ट, 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए इसको एक काम आप कर सकते हैं, नीचे का जो 8 है इसको अगर आपको हटाना है तो आप चाहिए तो पूरे में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तरीका ये भी है, मल्टीप्लाई बाई 8 इन बोथ साइड। ठीक है, अब 8 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 इंटू 8, दोनों तरफ 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, 16x² माइनस 8 का कर दिया तो 8x, और प्लस क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 अपॉन 8, ये 8 से 8 कट जाएगा 1 आएगा, और ये 8 से 0 में करेंगे तो ये अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो आपको ये इक्वेशन मिल गई 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आपको सेम प्रोसेस वही करना है, क्या करना है, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 इंटू 1 कर दीजिए, ये 16 हो गया। अब 16 का फैक्टर क्या करेंगे कि 8 हो जाए, तो इसको हम कर सकते हैं 4 इंटू 4। ठीक है, क्योंकि 4 प्लस 4 8 होता है, आप इसको 8 इंटू 2 भी कर सकते हो, लेकिन 8 और 2 का यहां पर कुछ भी मतलब नहीं होगा। 8 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16। क्लियर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 16x² माइनस 8 को क्या लिखेंगे 4 प्लस 4, और इधर लिखा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन कर दीजिए, माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 4x प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 16x² माइनस, इसको ओपन कर दीजिए, 4x ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पेयरिंग कर लीजिए, एक पेयर ये कर लीजिए, एक पेयर ये कर लीजिए। अब देखिए माइनस बाहर लिया तो अंदर का साइन चेंज होगा। अब यहां से देखिए 4x हमने कॉमन ले लिया, तो 4 4 जा 16, और x कट जाएगा तो एक x बचेगा, और यहां पर आ जाएगा -1, और माइनस चूंकि बाहर आपने कॉमन लिया है, अब यहाँ पे 1 कॉमन होगा, क्योंकि 4x है और 1 है, तो 1 के सिवा कोई कॉमन नहीं है इसमें, तो 1 कॉमन ले लिया तो 4x, और माइनस बाहर चूंकि कॉमन लिया तो अंदर ही हो जाएगा -1, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में सेम आ गया, बस इसी की कोशिश करना है कि सेम आए। अब एक ब्रैकेट में हो गया 4x माइनस 1, और सेकेंड ब्रैकेट में हो गया 4x माइनस 1, देखिए दोनों में सेम आ गया। क्लियर है। चलिए अब इसको आगे हम करते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे। तो देखिए 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। देखिए ये एक रूट आ गया। अगेन देखिए सेम ही आएगा, फिर
4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी सेम है, तो 4x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू 1/4। तो देखिए दोनों के क्या हो गए, सेम रूट आ गए, यहां भी x की वैल्यू सेम आ गई और यहां भी x की वैल्यू सेम आ गई, तो इसके दो रूट्स हो गए, एक रूट ये हो गया और एक रूट ये। तो x की दो वैल्यूज क्या क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1। यही आपका आंसर भी हो गया। अब देखिए हम करते हैं लास्ट इसका पार्ट करते हैं। देखिए अब इसका हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू। इसमें कोई अंडर रूट वगैरह नहीं है, तो क्या करेंगे, 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। 100 का फैक्टर क्या करेंगे, 20 आ जाए। 100 का देखिए क्या फैक्टर कर दें, 100 का फैक्टर कर दें 10 इंटू 10, 10 10 100 और ये 10 प्लस 10 आ जाएगा 20। तो देखिए 100x² माइनस 20 को अब क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 और इधर लिखा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 100x² माइनस ये हो जाएगा 10x प्लस 10x, x का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और प्लस 1। देखिए मैं स्टेप वाइज करवा रहा हूं, इससे गलती नहीं होती है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 100x² माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया और अंदर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक पेयर ये ले लीजिए और एक पेयर ये ले लीजिए, पेयर बनाते ही माइनस बाहर चला गया, माइनस साइन चेंज हो जाएगा। अब यहां से देखिए 10x को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे बच गया 10x माइनस 1 और यहां पे माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब एक बार देखिए एक ब्रैकेट में हो गया 10x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों के रूट सेम ही आएंगे, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। एक रूट तो ये आ गया और यहां भी यही आएगा, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। तो देखिए इसके दोनों रूट्स क्या आ गए, सेम आ गए, ये दोनों रूट्स इसके आ गए सेम। क्लियर है बच्चों। तो यहां पर आपका 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट यहां हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया। ओके बच्चों, देखिए बच्चों अब ये एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट मैंने बता दिया आपको, सेकंड क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब देखिए ये एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 1 है, पेज 39 एनसीईआरटी की बुक पर है। इसको देखिए सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो एग्जाम्पल 1 में तो इक्वेशन बनानी है और यहां पर क्या करना, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब मैं यहां पे इक्वेशन भी बना दूंगा और इक्वेशन सॉल्व भी कर दूंगा आपका। ये कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। अब हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, एक है जॉन और एक है जीवंती। ठीक है, दोनों के पास कुछ मार्बल्स की बॉल्स हैं और वो कितने हैं, 45 मार्बल्स हैं। क्लियर है, ये दिया हुआ। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब चलिए मान लीजिए जॉन के पास हमने मान लिया x, लेट जॉन हैज x मार्बल्स। x मार्बल्स उसके पास मान लीजिए जॉन के पास है, तो जीवंती के पास कितना होगा, तो जीवंती के पास कितना होगा, तो जीवंती के पास क्या होगा, देखिए जीवंती के पास कितना होगा, टोटल 45 है, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स। तो जीवंती के पास कितना हो गया, 45 माइनस एक्स, और जॉन के पास कितना है, एक्स। तो दोनों के पास मालूम पड़ गया। अब ये कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब क्या है, एज पर कंडीशन दोनों क्या करते हैं, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। क्या है,
both of them lost 5 marbles each. दोनों जो कि 5 मार्बल्स लॉस कर देते हैं, तो जॉन के पास कितना था? जॉन के पास x है और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स है, 45 माइनस एक्स है। तो दोनों अगर 5 लॉस करते हैं तो इसके पास कितना हो जाएगा? x माइनस 5 और इसके पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स और 5 और लॉस कर दीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 में से 5 चला जाएगा तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स। आगे समझ में? तो जीवंती के पास तो हो गया 40 माइनस एक्स मार्बल और जॉन के पास हो गया x माइनस 5 मार्बल्स। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि each and the product of the numbers of marbles they now have is 24। यानी इसके पास जो जॉन के पास जो मार्बल्स है, इसके मार्बल का प्रोडक्ट और जीवंती के मार्बल के को प्रोडक्ट कितना है? 24। तो जॉन के पास है x माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स, तो ये दोनों मिलके हो गया 124, ये दिया हुआ। अब इससे आप बना लीजिए इक्वेशन, फिर इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व। तो अब इन दोनों का आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहां पर कर देता हूं इनका मल्टीप्लाई। यहां पे समझ लीजिए 40 माइनस एक्स में हमने x माइनस 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर के x का 40 में कर दिया तो 40x और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 40 में 5 का किया तो 45 से 200 माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर आएगा माइनस 200 क्योंकि सेम भी नीचे सेम रखते हैं ना, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5x। क्लियर हो गया? यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 40x और ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जीरो मान लेंगे कुछ नहीं है तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 200। तो वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 200, और ये किसके बराबर है? 124 के बराबर है। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, 124 इधर लेते आइए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 200 और प्लस 124, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों इस 124 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं इसमें से माइनस को कॉमन लेके इधर भेज देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन, ये इक्वेशन ये हो गई जो एग्जाम्पल में हमको कह रहा था कि ये एग्जाम्पल 1 था। अब यहां पर क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई इसका। चलिए सॉल्यूशन किसका करना है? करना है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए यहां पर सेम प्रोसेस है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू 324 करेंगे तो आ जाएगा 324। अब 324 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि 45 आए। अब इसको भी आपको मैं एक बार सिखाता हूं। 324 का आप प्राइम फैक्टर कर दीजिए। देखिए 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। फिर कर दीजिए 2 से, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। अब ये देखिए 3 से करिए, 3 2 जा 6 2 और 3 7 जा हो जाएगा। फिर 3 से करिए, 3 9 जा और फिर 3 से 3 और फिर 3 से 3। अब देखिए ये हमें प्राइम फैक्टर मिल गया। अब इसको हम ऐसा करें कि इसका फैक्टर करें कि 45 आ जाए। अब देखिए 45 करने के लिए 3 3 3 जा 9, 9
मल्टीप्लाइड बाई कर दें, अगर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अगर चलिए ये हम करते हैं, देखिए 45 आता है क्योंकि इन दोनों का सम तो 45 आएगा, 36 प्लस 9 45 आ जाएगा। चलिए तो अब यहां से हमने एक ये फैक्टर बना लिया, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45 को हम लिख देंगे 9 और प्लस 36 एक्स, ठीक है। अब प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इसको कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। क्लियर है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करिए। इसको क्या करिए, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अंदर लिख दिया 9x प्लस 36x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को आप कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x, चूंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन ये भी चेंज हो जाएगा, 36x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब आप पेयर बना लीजिए दो दो का, क्लियर हो गया। यहां से क्या कॉमन लेंगे, यहां से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 9 हो जाएगा, यहां से माइनस 36 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा 36 कर दिया तो x, और ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस, और यहां पे आ जाएगा 9, क्लियर है। तो अब एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 9 और एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एक बार आपने कर दिया x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो गया 9, एक फैक्टर ये आ गया, और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36। तो अब आपके पास दोनों रूट्स इसके मालूम हो गए, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया और x इज इक्वल टू 36। तो ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इसमें दो पार्ट नहीं, इसका फर्स्ट पार्ट है। अब हम करते हैं इसी एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट, क्लियर है बच्चों। देखिए बच्चों, अब मैं इसी एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट करता हूं, कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है और ये है पेज 39 का एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी सिलेबस का। अब सेकंड क्या है, इसमें आपको सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना। तो 4.2 में उस इक्वेशन को सॉल्व करना है केवल, और 4.1 में आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी है। चलिए भाई देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कोई इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कि है कुछ खिलौने बनाती है। तो कह रहे हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन, एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है, कितने बनाते ये हमें नहीं पता। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज 50 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। चलिए पहले दो लाइन को समझते हैं। लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस X टॉयज इन अ डे। एक दिन में X टॉयज ये बनाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, देन एज पर स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toys in that day, एक ही दिन में, in that day, उसी दिन जितने खिलौने बनाए, in that day क्या कह रहा है, जो टॉयज बनाया था इस इन रुपीज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो क्या कह रहा है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, यही कह रहा है। ये कॉस्ट है उस दिन की कॉस्ट, तो 55 माइनस उस दिन कितना खिलौना बनाया था X, तो कॉस्ट आ गई आपकी, उस दिन की कॉस्ट आ गई 55 माइनस 8। समझ में आ गया इतना।
अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोड्यूस्ड इन अ डे हो गया, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट एट दैट डे, उस दिन की कॉस्ट है। तो उस दिन इसने कितने खिलौने बनाए थे, x, और उस दिन की कॉस्ट कितनी थी 55 माइनस एक्स, और ये टोटल कॉस्ट कितनी है 750। बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगी इक्वेशन। तो अब इसमें क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, यही आएगा। अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख दीजिए, फिर लिखिए प्लस 55x, और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 75, 750 इज इक्वल टू 0। माइनस क्या करिए, माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर दीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का इसमें माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा 55x, और माइनस का माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 750, और माइनस का जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल 1 का जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब 4.2 में इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 4.1 और 4.2 में, ये 4.1 में केवल इक्वेशन बनानी है, 4.2 में इसको सॉल्व करना है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल भाई, इसका कोफिशिएंट है 1 इंटू 750 कर दीजिए तो आ जाएगा 750। अब 750 का फैक्टर कीजिए, 750 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि 55 आ जाए। चलिए करना भी आपको सिखाया, यहीं पे कर लेते हैं। 750 का फैक्टर, इसको हम कर देंगे 5 से कर दीजिए, 5 बन जब ये 150 हो गया, फिर 5 से कर दीजिए 30 हो गया, 3 से कर दीजिए 10 हो गया, 2 से कर दीजिए 5 हो गया, फिर कर दीजिए 5। अब हमको लाना है 55। 55 लाने के लिए इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए 5 इंटू 5 कर लें, और 5 टू ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30। हाँ देखिए ये एक फैक्टर बन जाएगा, इनका एक बना लीजिए तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 25, क्योंकि 30 प्लस 25 होता है 55। क्लियर है, ये फैक्टर बना के हम देखते हैं। तो इसको कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55 को हमने लिख दिया 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। चलिए भाई इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, दो पेयर अलग अलग बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 30 आ जाएगा, और यहां से माइनस 25 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 30 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया x माइनस 30 और एक हो गया x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक बार हमने क्या कर दिया, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 कर दिया तो x इज इक्वल टू हो गया 30, और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 कर दिया तो x इज इक्वल टू हो गया 25। तो आपको जो कि है दो फैक्टर, दो रूट मिल गए। क्या हो गया, एक तो रूट मिल गया x इज इक्वल टू 30 और एक मिल गया x इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू 30 मिल गया और x इज इक्वल टू 25। यही दो रूट्स आपको फाइंड करने थे जो फाइंड कर लिए। क्लियर है बच्चों। देखिए बच्चों, अब मैं करने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक मतलब इक्वेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन।
अब इसमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। अब ये है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब यहां पे दो नंबर हैं जिसका सम दिया हुआ है 27। तो मान लीजिए दो नंबर है, मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर है और प्लस सेकंड नंबर, इनका सम कितना दिया हुआ है 27। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर को x मान लिया तो यहां क्या हो जाएगा x प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 और x को इधर भेज दीजिए तो आ गया। तो दोनों नंबर आपको मालूम हो गया। तो एक नंबर तो हो गया x, एक नंबर x हो गया और एक हो गया 27। इतनी बात समझ में आ गया। 27 माइनस एक्स, दोनों नंबर हमने प्राप्त कर लिए। अब क्या कह रहा है, और प्रोडक्ट जो कि इन नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 182। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इसमें x और 27 माइनस x, यही दो नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 182। अब इसको आप सॉल्व करके इक्वेशन बना लीजिए। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर और 182 को आप इधर ले आइए तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। प्रॉपर वे में आप लिख लीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे चूंकि पहला टर्म माइनस है तो इसको हम जनरली प्लस में लिखते हैं, तो माइनस से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये इसमें करेंगे माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो हो गया, आपकी इक्वेशन प्राप्त हो गई, समझ में आया। अब हमको नंबर्स फाइंड करने, फाइंड टू नंबर्स। तो नंबर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। बस वही सेम है, 182 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 182 आपको मिलेगा 182। अब 182 का आपको फैक्टर करना है। तो 182 का फैक्टर आप क्या करेंगे, चलिए भाई 182 का फैक्टर निकालने के लिए इधर कहीं रफ में जो किए, इधर रफ में इसको यहां पर बना लेते हैं। तो 182 का फैक्टर करना है तो इसको आप प्राइम फैक्टर कर दीजिए। 2 9 जा 18, 2 1 जा 3 से आप 7 से कर दीजिए, 7 1 जा 7, 2 बचेगा 7 3 जा और ये आ जाएगा 13 1 जा 13। अब देखिए ये फैक्टर बन जाएगा 13 इंटू 14, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो फैक्टर क्या हो गया 13 इंटू 14, क्योंकि 13 प्लस 14 होता है 27। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 को क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 27 को हम लिख देंगे 13 प्लस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये 13x हो जाएगा, ये 14x हो जाएगा और ये प्लस 182 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग कर दीजिए 2 2। तो अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 13 आ जाएगा, माइनस 14 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 13 यहां भी हो जाएगा, क्योंकि 14 से 182 को डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 13 और एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 14। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इनके रूट्स निकाल लेते हैं। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13, एक रूट आपको ये मालूम हो गया।
और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 14 हो गया, दोनों रूट्स आ गए। तो अब नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स विल बी, देखिए एक नंबर है x और दूसरा है 27 माइनस एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट एक अगर 13 होगा तो सेकंड क्या हो जाएगा, 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, तो आ गया, एक 13 हो गया और एक 14, यही नंबर्स हो गए, जो दो रूट्स आ गए वही दो इसके नंबर्स। आगे बच्चों समझ में। चलिए अब हम इसी में करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, यहां पे आते हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखिए जब ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करे, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाला, तो अगर पहला नंबर लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, अगर पहला नंबर आपने एक्स मान लिया तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव, नेक्स्ट नंबर ही हो जाएगा x प्लस 1, यही होगा भाई। जैसे अगर पहला नंबर 1 है तो अगला 2 होगा, कैसे आया, इस 1 में एक जोड़ दिया तभी तो 2 आया। तो पहला अगर x है तो x में 1 ऐड कर दिया तो x प्लस 1, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, ये क्या हो जाएगा, यानी x का स्क्वायर अब प्लस ये सम कर दिया x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है 365, क्लियर है। सम ऑफ क्या है ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो 365 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या ओपन करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से इसको आप ओपन कर दीजिए, तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, क्लियर है, और ये इक्वल टू है 365। अभी तो ये हम इक्वेशन बना रहे हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, और ये हो गया माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 इज इक्वल टू 0, क्लियर हो गया। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए ये 2 दोनों में से, सब में से कॉमन ले, या 2 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड को डिवाइडिंग बाई 2 या 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 2 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2। देखिए बच्चों ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। अब इसमें से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया या 2 से सबको डिवाइड कर दिया, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्लियर है। क्यों, 2 हटा दिया, जब कॉमन है तो हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, और 2 से इसको आप करेंगे तो देखिए 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, ये हो गया। अब 182 का आपको फैक्टर करना है, ठीक है। अब वही ये आपको इक्वेशन मालूम हो गई। अब ये 182 मल्टीप्लाइड बाई 1, 182 का फैक्टर आप कर दीजिए, यहां पर 2 से हो गया 1 हो गया, और ये 7 से कर दिया 13 हो गया,
और 13 से कर दिया 1, तो फैक्टर क्या हो गया 7 2 जा 14, यानी 14 इंटू 13, यही हो गया, क्योंकि 14 प्लस 14 माइनस 13 1 है, यहां में हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 1 के लिए हम लिखेंगे 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1। ये सब चीजें रफ की चीजें एग्जाम में आप रफ में करिएगा, सामने मत करिएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 14 माइनस 13, और ये हो गया एक्स किसमें, इस इक्वेशन में, और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। आप ये क्या करिए, बना लीजिए, पेयर कर लीजिए, तो यहां से x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 14, यहां से माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 14, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए एक ब्रैकेट में तो हो गया x माइनस 13 और एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 14, क्लियर है। तो अब अगर दोनों को 0 हम करेंगे तो एक रूट आ जाएगा, आपके पास, यहां देखिए x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13, देखिए एक रूट तो ये आ गया, और एक रूट क्या आ जाएगा x, यहां पे क्या है x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14, तो ये दो रूट्स आपको मिल गए। तो नंबर्स क्या हो गया, एक नंबर अगर x है, यहां पे किया था ना, कहां गया फोर्थ वाला, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, तो 13 एंड 14, ठीक है बच्चों। तो x की देखिए यहां दो वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू प्लस 14, और एक आ गया x इक्वल टू माइनस 14। अब यहां पर देखिए जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं, तो एक तो है x और एक है x प्लस 1, तो दोनों में से लेंगे कौन सा, क्योंकि यहां पे कह रहा पॉजिटिव इंटीजर, कहां गया, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो x बराबर माइनस 14 हम नहीं लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कर रहा है तो प्लस वाला लेंगे। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक तो होगा 13 और दूसरा होगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। क्लियर हो गया बच्चों, यही है आपका आंसर। इसमें ध्यान रखिएगा x इक्वल टू माइनस 14 हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, अब मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन 4.2 का ये फिफ्थ वाला पार्ट, ये इसका फिफ्थ पार्ट करने का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है। ये कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब है कि एल्टीट्यूड डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि आप बेस कुछ भी मान लीजिए, और जो भी बेस मानेंगे उससे 7 सेंटीमीटर कम है उसका एल्टीट्यूड, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए भाई, ये मान लीजिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, क्लियर है। अब ये अगर बेस है, ये इसका एल्टीट्यूड होगा, और ये होगा इसका हाइपोटेनियस हो, यही होता, और ये 90 डिग्री होगा, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब मान लीजिए अगर बेस को हम x मान लेते हैं, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, जो बेस है उससे 7 सेंटीमीटर लेस, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। क्लियर है। तो हमने मान लिया लेट बेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी x, देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, बेस से 7 सेंटीमीटर कम, इतने सेंटीमीटर, इतनी बात समझ में आ गई। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो हाइपोटेनियस हमें पता है 13 सेंटीमीटर है, तो ये कह रहा है फाइंड द अदर टू साइड, यानी ये 13 है तो आपको ये साइड और ये साइड निकालना। चलिए भाई, चल ठीक है, निकालते। अब यहां पर देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कौन सी थ्योरम यूज करेंगे,
पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है आपने? क्या होता है? ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, एल्टीट्यूड या लेंथ जो भी आप कहना चाहें, यही होता है। अब इसका देखिए इस्तेमाल करके हम इसके यूज से इसको हम सॉल्व इक्वेशन बनाएंगे। अब हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है? 13। ठीक है, अब बेस कितना है? x, और एल्टीट्यूड कितना है? x-7, ये दिया हुआ। अब देखिए यहां अंडर रूट को अगर हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो देखिए इधर हो जाएगा 13 स्क्वायर और इधर है अंडर रूट x प्लस x-7, इसका स्क्वायर कर दीजिए। सॉरी, यहां पर एक चीज और देखिए, ये स्क्वायर है, ये अंदर स्क्वायर लगाना मैं भूल गया हूं, ये स्क्वायर है क्योंकि ये फॉर्मूला ही है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 169। 169 इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x-7 का होल स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर के लगा दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये है 169। चलिए भाई, ये हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 2 14 माइनस 14x अब प्लस 49, और ये है 169। क्लियर हो गया? अब इसको आप इधर लाइए, ट्रांसफर कर दीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 169, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखिए ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो हमको कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन दिख रहा है, दो से सबको अगर हम डिवाइड कर दें, यही कॉमन है तो दो से कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद से अदर दो साइड फाइंड करना है। चलिए भाई x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फैक्टर कर दीजिए, 60 का फैक्टर कर दीजिए, 61 जा 60, 60 का फैक्टर क्या कर दें? 12 इंटू 5 अगर हम कर दें तो 12 माइनस 5 कितना होता है? 7। 12 माइनस 5 7 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 को क्या लिखेंगे? 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 12x और ये हो जाएगा प्लस 5x। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, इसको यहां से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 हो जाएगा और यहां से प्लस 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 ये भी हो जाएगा और ये हो गया 0। एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 12 और एक ब्रैकेट में हो गया आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर देखिए x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आ गया 12, और एक है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5। x के दो रूट्स आ गए। क्लियर है? अब जो कि है हमको क्या करना है, हमको निकालना है इसका अदर टू साइड्स फाइंड करना है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर x की एक वैल्यू आई पॉजिटिव और एक वैल्यू आई नेगेटिव। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू क्या लेंगे? 12।
तो लेंथ क्या, तो साइड क्या हो जाएगी, एक आपने लिया था x और एक लिया था x माइनस 7, तो एक तो आ गई 12 और एक हो जाएगा 12 माइनस 7 क्या हो गया 5। तो जो आंसर आया, जो साइड्स हो गई, साइड्स हो गई 13 तो हो गया आपका हाइपोटेनियस, और 12 क्या हो गया, बेस हो गया, और 5 क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था और इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बना के। चलिए अब ये जो इसका 6 पार्ट है ना, इसको मैं करता हूं। देखिए 6 पार्ट क्या कह रहा है, 6 पार्ट कह रहा है कि अभी जो हमने एग्जांपल कराया था ना, पहला वाला क्वेश्चन फर्स्ट के बाद, वही चीज है। अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स, मिट्टी के बर्तन है, इन अ डे। तो हमने मान लिया लेट एक्स, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूसेस इन अ डे। क्लियर हो गया? एक दिन में एक्स पोएट्री आर्टिकल्स जो कि है प्रोड्यूस किया जाता है। It was observed that on a particular day, the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the numbers of article produced on a day. अब देखिए भाई क्या कह रहा है, cost of articles in a day, क्या कहा गया कि जितना बनता है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा जो बनता है, तो x बन रहा है, x का ट्वाइस 2x, उससे 3 ज्यादा, ये हो गया कॉस्ट उस दिन का। जितना आर्टिकल एक दिन में बनाया जाता है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, ये कह रहा वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन twice the number of articles produced on that day. ये कॉस्ट हो गया। If total cost of production on that day was rupees 90, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट in a day, number of articles produced in a day, ये लिख दीजिए, produced in a day, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन अ डे। तो अब भाई आ जाइए यहां पर, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई, जो टोटल कॉस्ट हो गई, एक दिन में कितना एक्स बन रहा है और एक दिन की कॉस्ट क्या है, ट्वाइस एक्स प्लस 3, यही है, और ये कितना दिया हुआ है 90। क्लियर हो गया? अब इससे आप इक्वेशन बनाइए, तो ये हो जाएगा x से मल्टीप्लाई किया है तो 2x स्क्वायर और प्लस 3x, 90 को इधर लेते आइए, 90 इज इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी x की वैल्यू निकाल लीजिए और इसके बाद से इन दोनों इक्वेशन में, ये देखिए इक्वेशन 1 मान लीजिए और ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसमें वैल्यू रख के निकाल दीजिए। चलिए भाई अब हम क्या करते हैं, देखो यहां कॉमन कुछ नहीं दिख रहा, तो यहां पे सीधे 90 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 हो गया, 180 का फैक्टर कर दीजिए। चलिए भाई 180 का फैक्टर करना है तो 180 का प्राइम फैक्टर यहां निकाल लीजिए, सबसे अच्छा तरीका आपको बता रखा है। 2 से कर दिया 90, 3 से कर दिया 30, 3 से कर दिया 10, 2 से 5 और 5 से 1। अब इसका क्या हो जाएगा, कुछ इसमें से आप निकाल लीजिए, ऐसा करिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और
और इंटू 15 कर दीजिए। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। ये वाला हमने फैक्टर ले लिया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2x² प्लस 3 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 15 माइनस 12, ये लिखेंगे, इंटू x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस ये हो जाएगा 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग कर दिया हमने। इसमें से क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 और यहां से 12 कॉमन ले लीजिए, तो 12 कॉमन नहीं लीजिए, यहां से 6 कॉमन लीजिए, 6 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 6 2 12, 2x माइनस 15। देखिए आ गया दोनों सेम। अब देखिए एक ब्रैकेट में हो गया, ये माइनस है तो यहां पर हो जाएगा प्लस, 2x प्लस 15 और एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू हो गई 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। अब देखिए x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी तो ये वाली वैल्यू तो हम लेंगे नहीं। अब सेकंड है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, तो ये वाली वैल्यू हम इसको कंसीडर करेंगे। तो एक तो हो गया, कितने एक दिन में कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं, 6, और कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट है 2x प्लस 3, यही था, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 तो कितना हो गया 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 रुपीज। तो कॉस्ट, एक दिन की कॉस्ट हो गई 15 रुपीज और एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ वो हुआ 6। तो बच्चों यहां पर देखिए आपका ये जो 4.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया। हेलो बच्चों, यहां पर आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया आपको। आप बस 2 से 3 बार इसको देखिएगा, आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।